रूस और अमेरिका दोनों ही दशकों से भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहे हैं। मौजूदा वैश्विक हालात ने इस सवाल को और तीखा कर दिया है कि भारत के लिए किसके साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% का शुल्क लगा दिया है। रूस के साथ भारत के रिश्ते पुराने और भरोसेमंद रहे हैं। रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक रूस भारत का अहम साझेदार रहा है। अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती भी फायदेमंद रही है। इन दिनों जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में भारत को किसी एक देश पर भरोसा करना हो तो किस पर कर सकता है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात 36% था। वहीं हाल के सालों में रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। वहीं उच्च तकनीकी वाले हथियार से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक के क्षेत्र में अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। आर्थिक नजरिए से किसकी दोस्ती होगी फायदेमंद? भारत अपनी कुल जरूरतों का करीब 88% तेल आयात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह केवल 1.3% ही था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। उसके बाद वह सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, जिससे भारत को फायदा पहुंच रहा है। सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का मानना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत सालाना 10 बिलियन डॉलर की बचत कर रहा है। वे कहते हैं वहीं दूसरी तरफ भारत का अमेरिका के साथ करीब 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस यानी निर्यात ज़्यादा आयात कम है। हम करीब 87 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को दे रहे हैं। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर 50% शुल्क ट्रम्प लगाते हैं तो भारत को करीब 50 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। सचदेव कहते हैं ना सिर्फ पैसा बल्कि भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। शुल्क बढ़ने पर सामान अमेरिका कम जाएगा और भारत में व्यापार पर असर पड़ेगा और नौकरियां जाएंगी। भारत के साथ दोस्ती। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आर्थिक नजरिए से दो देशों के बीच फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि भू राजनीतिक, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को भी तरजीह दी जाती है। निकोर एसोसिएट्स की अर्थशास्त्री मिताली निकोर का मानना है कि भारत को ट्रंप के दबाव में आकर फैसले नहीं लेना चाहिए। वहीं अजय श्रीवास्तव का मानना है कि ट्रंप के दबाव में भारत रूस से रिश्ते खराब नहीं कर सकता। वे कहते हैं इतिहास हमें बताता है कि संकट के समय में अमेरिका की बजाय रूस ने भारत की मदद की है। 1971 में रूस ने दिखाई थी दोस्ती। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत को सैन्य हथियार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत का पक्ष लिया था। वहीं अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और हिंद महासागर में भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भेजा। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद रूस ने भारत को हथियार आपूर्ति जारी रखा। ये ऐसा वक्त था जब पश्चिमी देश भारत पर अलग अलग पाबंदियां लगा रहे थे। अजय श्रीवास्तव कहते हैं भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे का भी सवाल है। यह जरूरी नहीं है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका अपने 50% अतिरिक्त शुल्क को हटा देगा। संतुलन बनाने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या अधिक बड़े सैन्य या राजनीतिक गुटों से भारत किसी एक का हिस्सा नहीं रहा है। भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख रखा है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि सवाल ये है कि रूस से कब तक भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा। तेल बहुत मामूली मामला है। रविंद्र सचदेव कहते हैं ना सिर्फ भारत के लिए अमेरिका जरूरी है बल्कि अमेरिका भी भारत के बिना कुछ नहीं कर सकता। चीन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को अपने व्यापार को मजबूत करने की जरूरत है। सरकार को छोटे व्यापारियों का भी साथ देना चाहिए ताकि ये मेक इन इंडिया को मजबूत कर पाए। भारत सालाना 25,000 करोड़ का झींगा अमेरिका को भेजता है, लेकिन अब भारत ने यूके के साथ समझौता किया है जिसके बाद भारत झींगे यूके भेजेगा। ऐसे में भारत अमेरिका के अलावा भी अपने सामानों को भेजने की जगह तलाश कर रहा है और कई नए दरवाजे खोल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत की ये रणनीति कितना सफल होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।